तो मित्रों, शेयर मार्केट के साथ जुड़े दो करंट अफेयर्स के मुद्दे समझने हैं। पहला कि चांदी अचानक 40,000 रुपए सस्ते कैसे हो गई, इसके पीछे ये बैकवर्डेशन इफेक्ट और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। और दूसरा, सोलो पैराडॉक्स क्या है जो कहता है कि एआई बबल के चलते अमेरिका का शेयर मार्केट भारी रूप से गिरने वाला है। एक एक करके समझते हैं। मित्रों, ये चांदी अचानक 40,000 रुपए सस्ते कैसे हो गई, आप जरा क्रोनोलॉजी समझिए। अक्टूबर में 1 किलो चांदी का भाव लगभग 1,90,000 हो गया था। नवंबर तक ये हो गया 1.5 लाख रुपए, यानी अचानक से 40,000 रुपए की गिरावट आ गई। इसके पीछे बैकवर्डेशन इफेक्ट को जिम्मेदार माना जाता है। सबसे पहले हमें समझना होगा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड काम कैसे करते हैं। मान लीजिए एक्सिस म्यूचुअल फंड वाला एक खोखे के अंदर, तिजोरी के अंदर 1 लाख रुपए का सिल्वर रखे और उसके प्रोपोर्शन में मार्केट में नए कागज के टुकड़े जारी करे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कि 100 रुपए का ये एक एक कागज का टुकड़ा है। आप इसमें इन्वेस्ट करें तो आपका फायदा कैसे होगा। भविष्य में जब सिल्वर का भाव लाख रुपए की जगह 1,15,000 हो जाए तो इस सिल्वर ईटीएफ का भी भाव 100 रुपए से बढ़ के हो जाएगा 115 रुपए। तब आप चाहें तो किसी और इन्वेस्टर को स्टॉक एक्सचेंज में इसे बेच सकते हैं। इसलिए इसे कहा गया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये सिल्वर का हुआ, ऐसा गोल्ड का भी हो सकता है, सरकारी कंपनियों के शेयर्स और बॉन्ड का भी ईटीएफ बन सकता है। अब ये सिल्वर की डिमांड दो जगह से आती है, एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड और सामने फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वालों की डिमांड। और इंडस्ट्रियल डिमांड इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि ट्रंप और चाइना के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को लगा कि जल्दी से सारा सिल्वर खरीद के रखते हैं वरना भविष्य में हमको तकलीफ हो जाएगी। इसके चलते सटोरियों ने फाइनेंशियल मार्केट में भी ईटीएफ का भाव बढ़ाना शुरू किया। अब जो सिल्वर मार्केट है उसके अंदर भी दो टाइप्स होते हैं। स्पॉट मार्केट मतलब अभी खरीदा अभी डिलीवरी दो, मान लो वहां पर भाव चल रहा है 100 रुपए। और दूसरा होता है वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट कि अभी हम डील करें और 30 दिन बाद आप मुझे डिलीवरी दें, तो वो फ्यूचर मार्केट वहां भाव थोड़ा ज्यादा नॉर्मली होता है कि 115 रुपए। तो स्पॉट के मुकाबले फ्यूचर में भाव ज्यादा होना नॉर्मल बात है सिल्वर के लिए, क्योंकि यहाँ खिलाड़ी ये सोचते हैं देखो 30 दिन तक मुझे सिल्वर को स्टोर करके रखना है, उसकी जगह मैं बैंक में पैसा सेव करता इतना फायदा होगा वगैरह, वो गिन के आपसे ज्यादा फ्यूचर का भाव मांगेगा। तो सिल्वर में नॉर्मली क्या स्पॉट के मुकाबले फ्यूचर का भाव ज्यादा रहता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केस में उल्टा हो जाता है कि स्पॉट में भाव चल रहा है 115 और फ्यूचर डिलीवरी का भाव चल रहा है 100 रुपए। इसे कहा जाता है बैकवर्डेशन इफेक्ट। आपको प्रश्न होगा ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि सटोरिये सोच रहे थे अक्टूबर की शुरुआत तक यूएस चाइना के बीच भारी टैरिफ वॉर चल रहा है, लेकिन अक्टूबर एंड तक ये लोग साउथ कोरिया में मिलने वाले हैं तो इनकी मांडवली यानी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो तब फ्यूचर में सिल्वर की डिमांड नॉर्मलाइज हो जाएगी। इस कारण से स्पॉट में हाई प्राइस और फ्यूचर में लो प्राइस चल रहा था। जिनको नहीं पता है, एपेक नाम की ऑर्गेनाइजेशन की समिट साउथ कोरिया में हुई, वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है। ट्रंप ने वादा किया अब से मैं चीन पर टैरिफ कम करता हूं और चीन की कंपनियों को अमेरिका से हम टेक्नोलॉजी खरीदने देंगे, कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। सामने शी जिनपिंग ने वादा किया कि चाइना अमेरिका से भारी मात्रा में सोयाबीन अगले 3 सालों तक खरीदेगा और चाइना अगले 1 साल तक ये रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट बैन नहीं करेगा। तो ये सब देखते हुए इन्वेस्टर ने राहत की सांस ली और जो अपना पैसा लेके शेयर बाजार से भाग के गोल्ड सिल्वर खरीद रहे थे वो लोग नॉर्मलाइज होने लगे। तो चांदी 40,000 रुपए सस्ते हो गई, गोल्ड का भी प्राइस थोड़ा काबू में आया है। अब आपको यह भी प्रश्न होगा तो क्या वापस से शेयर बाजार ऊपर चला जाएगा। तो उसके काउंटर में एक दूसरी बात चल रही है, सोलो पैराडॉक्स। वो कहता है कि एआई टेक बबल के चलते अमेरिका का शेयर बाजार तो भारी रूप से गिरने वाला है। तो चलिए दूसरा मुद्दा भी समझते हैं कि सोलो पैराडॉक्स क्या है। वैसे मित्रों, अक्टूबर महीने के इकोनॉमी के सारे करंट अफेयर्स में ऑलरेडी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग में पढ़ा चुका हूं। पावर पॉइंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो अनअकैडमी आप इंस्टॉल करें, मेरी प्रोफाइल को सर्च करें। दूसरा मुद्दा समझते हैं सोलो पैराडॉक्स। उसका यह कहना है कि एआई टेक बबल के चलते अमेरिका का शेयर बाजार गिरेगा, इतिहास का पुनरावर्तन होगा, हिस्ट्री विल रिपीट। क्योंकि इसी सिद्धांत पर साल 2000 में भी अमेरिका में शेयर बाजार गिरा था, जिसे हम कहते हैं .com बबल, और इन्वेस्टर का $5 ट्रिलियन डूब चुका था। देखिए, अमेरिकन शेयर मार्केट में टेक्नोलॉजी से जुड़ी 7 बड़ी कंपनियां हैं जिसको कहते हैं मैग्निफिसेंट 7, जिसमें आएगा ये फेसबुक, टेस्ला, गूगल, एनवीडिया, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। अचानक से इनके शेयर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। तो क्या ये चीज नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसके साथ जुड़ा एक कंसेप्ट है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। वो ये कहता है कि एक एक शेयर का बाजार भाव क्या चल रहा है डिवाइड बाय प्रति शेयर कंपनी कितना मुनाफा जनरेट कर रही है। नॉर्मली ये आईटी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए अमेरिका में प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है 18.7, लेकिन अब अचानक से 2025 में बढ़ के ये हो गया 23। मतलब ये ऐसा कह रहा है कि अगर कंपनी $1 का प्रॉफिट कमा रही है तो उसके शेयर का भाव 23 गुना ज्यादा $23 चल रहा है। आपके बराबर है, एआई का इतना सब स्कोप है। लेकिन यही नंबर पहले भी एक बार हो चुका है। साल 2000 में ये सब टेक कंपनियों का पी रेशियो था 25, जबकि वो इतना सस्टेनेबल नहीं था, इतना प्रॉफिट वो बना ही नहीं रही थी जितना शेयर बाजार ऊपर चढ़ गया था। तो .com क्रैश हुआ, जिसमें इन्वेस्टर के $5 ट्रिलियन डूब चुके। मतलब आप सोचिए, अपने भारत देश का पूरा जीडीपी $4 ट्रिलियन है,
उससे भी ज़्यादा रकम एक ही बार में स्वाहा हो गई थी। अब ये इतिहास का पुनरावर्तन होने का डर क्यों है? क्योंकि एआई बोल के इम्पैक्ट ऑफ एआई अगर आप सोचें तो कंपनियों के शेयर भाव तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सामने जीडीपी, एक्सपोर्ट, जॉब क्रिएशन या महंगाई को काबू रखने में एआई की उपयोगिता उतनी जमीनी स्तर पर दिख नहीं रही है। तो 1987 में नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट सोलोव ने यह कहा कि यू कैन सी कंप्यूटर इज एवरीवेयर एक्सेप्ट इन द प्रोडक्टिविटी स्टैटिस्टिक्स। हर जगह कंप्यूटर दिखता है, पर इकोनॉमी में ग्रोथ लाने में उसका योगदान इतना नहीं दिख रहा है। और उसके बाद ये .com बबल होता है। मान लीजिए आप गूगल पे सर्च करें ओडिशा का कैपिटल क्या है, तो गूगल सर्च इंजन का भी तो श्रम लगेगा। मान लीजिए वो 1 वाट बिजली खाता है, लेकिन यही सर्च अगर आप चैट जीपीटी पर करते हैं तो उसका सर्वर 10 गुना ज़्यादा बिजली खाता है। तो यानी एआई डेटा सेंटर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती है, खर्चा होता है। यहाँ तक कि गूगल कंपनी सोच रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट खुद के खरीद लेते हैं ताकि बिजली का खर्चा अपना कंट्रोल में रहे। अब ये चैट जीपीटी वाले पहले तो 1400 रुपये मांगते थे, फिर इनको लगा कोई खरीद नहीं लगा। अब आप याद करें, ये चैट जीपीटी शुरुआत में करीब 1400 रुपये मांग रहा था महीने का, फिर उसने भाव कम किया 399, फिर भी लोग नहीं खरीद रहे, तो अभी कह रहा है 1 साल तक फ्री देंगे। ऐसा सब एक तरफ तो इनका सर्वर का इतना खर्चा है और सामने प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से लाएंगे जब सब फ्री हो रहा है। ऊपर से यूजर्स भी आजकल काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, जब तक वो चैट जीपीटी चलेगा चलाएंगे, उस पर जैसा ही लिमिट आ गया तो जेमिनी, उधर लिमिट आया ग्रॉक, परप्लेक्सिटी, इधर उधर वो जंप मारते रहते। ये सैम एल्टमैन जो चैट जीपीटी का मालिक है, उसने एक नया टोटका निकाला है, सर्कुलर डील। वो गया एएमडी कंपनी के पास कि मैडम हम आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप्स खरीदेंगे, लेकिन बदले में आप हमें एएमडी कंपनी के थोड़े शेयर्स भी दे दो, ताकि हम दोनों कंपनियों का पॉजिटिव न्यूज़ बाजार में जाए और दोनों कंपनियों के शेयर के भाव ऊपर चले गए। तो ये तो सर्कुलर डील हो रहा है। ये आयुष्मान खुराना की मूवी में वरुण धवन गेस्ट अपीयरेंस दे कि बाद में मेरी जब आएगी तो तुम गेस्ट अपीयरेंस में आना, तो भाई दोनों के चलते कौन सा 500 करोड़ क्लब में जाने वाला है। तो ये सर्कुलर डील्स और सामने प्रॉफिटेबिलिटी पे शक, इसके चलते एआई का बबल कोलैप्स होगा। प्रश्न, अमेरिका का शेयर बाजार जब गिरता है तो क्या भारत का शेयर बाजार भी गिरेगा? जवाब है हाँ, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत के मार्केट से अपने शेयर्स बेच के पैसा निकाल के अमेरिका में जाके अपना लॉस रिकवर या सेटल करते हैं। अगर हम इतिहास में देखें, पिछले 10 साल में 22 बार भारी रूप से अमेरिका का शेयर बाजार गिरा, तो उसमें 21 बार भारत का शेयर बाजार भी गिरा है, क्योंकि अमेरिकन एफपीआई वाले इधर से भाग जाते हैं। मिलता जुलता एक और कंसेप्ट चलता है, एंजल्स पॉज। ये ऐसा बोलता है कि देखो एआई के चलते जॉब लॉस होगा, लेकिन जिनका जॉब बच गया तो उनकी भी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है पहले स्टेज में। हालांकि दूसरे स्टेज में जीडीपी और सैलरी दोनों ही बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेंगी, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था कि फर्स्ट स्टेज में जीडीपी बढ़ा लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी, सेकंड स्टेज में जीडीपी और सैलरी दोनों बढ़े। दैट इज एंजल्स पॉज। खैर मित्रों, वीडियो में यहाँ तक पहुंचे तो आप इन्फ्लुएंसर गिरी का रूल 101 जानते हैं कि अगर एआई के खतरे की बात की तो फिर एक आध कोर्स तो बेचना चाहिए। मित्रों, ये यूपीएससी का एग्जाम कैलेंडर धीरे धीरे बदल चुका है। कोरोना से पहले एग्जाम साइकिल ऐसी हुआ करती थी कि फरवरी मार्च में आपको फॉर्म भरना होता था, जून महीने में प्रीलिम्स रहती थी और मेंस एग्जाम सितंबर अक्टूबर तक खींचती थी। कोरोना के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना कैलेंडर थोड़ा आगे किया है। तो 2026 की एग्जाम साइकिल ऐसी है कि जनवरी में फॉर्म निकलेगा, 3 फरवरी तक भर देना है। प्रीलिम्स एग्जाम 24 मई को होगी, फिर उसके 7-10 दिनों में रिजल्ट भी दे देते हैं और उसके बाद मेंस एग्जाम होगी अगस्त में 21 तारीख को। तो इस कारण से समझिए, पहले जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने कोर्सेज बैचेस लॉन्च करते थे, उन्हें इस एग्जाम साइकिल के साथ अलाइन करने के लिए अपनी चीज़ों को थोड़ा आगे करना होगा। तो मुझे भी अपने इकोनॉमी के बैचेस थोड़े एडवांस में लॉन्च करने पड़ेंगे। तो मेरे पुराने इकोनॉमी के प्रीलिम्स और मेंस के बैचेस वो दिसंबर वीक 1 में कंप्लीट हो रहे हैं, और उसके बाद 25 दिसंबर यानी क्रिसमस, जो कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है, उस रात 9 बजे, गुरुवार रात 9 बजे से मेरा इकोनॉमी का नेक्स्ट प्रीलिम कोर्स शुरू होगा। इसको मैं कोड दे रहा हूँ PCB 15, मतलब पोस्ट कोरोना बैच नंबर 15। कोरोना के बाद 15वीं बार मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो 25 दिसंबर से इकोनॉमी शुरू, और ये चीज़ अनअकैडमी के मल्टीवर्स का हिस्सा है। तो उनके मल्टीवर्स में उन्होंने एक नया बैच लॉन्च किया है, प्रीलिम्स पावर हाउस बैच, जो कि 17 नवंबर से शुरू होगा। तब ज्योग्राफी, सीसेट आदि बाकी विषयों से शुरुआत होगी, और फिर 25 दिसंबर से मेरा इकोनॉमी कोर्स भी उसी के अंदर शामिल है। और ये पूरे बैच की आपको एक्सेस मिलती है केवल 11,999 में। अब आपको प्रश्न होगा, ये ऐसा सस्ता कैसे हो गया? क्योंकि इस बैच में केवल प्रीलिम्स को टारगेट किया जा रहा है। मेंस के लेक्चर्स, मेंस की आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, वो इसका हिस्सा नहीं है। इस पावर हाउस बैच को आपको ज्वाइन करना है तो अनअकैडमी की वेबसाइट पे आप स्टोर टैब पे जाइए, और वहाँ पर आपको ये ऑरेंज थीम वाला प्रीलिम्स पावर हाउस बैच मिल जाएगा।
अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं मुझे तो मेंस की भी एक्सेस चाहिए, 2027-28 को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो लॉन्ग ड्यूरेशन सपोर्ट चाहिए, डोंट वरी, उसके लिए भी अनअकैडमी का नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल है जिसे हम कहते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, जिसमें आपको सभी मीडियम हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल उसके सारे बैचेस प्रीलिम्स मेंस के सब कुछ आपका अनलॉक हो जाता है, इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन। फीस थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन उसमें भी आप डिस्काउंट कोड यूज़ करें munal.org तो आपको थोड़ा डिस्काउंट और मिल जाता है। मैं वापस आऊँ अपने इकोनॉमी कोर्स पर, तो नॉर्मल पैटर्न ये रहेगा, गुरु शुक्र शनि रवि सोम क्लासेस होंगी, हालांकि डिपेंडिंग ऑन टॉपिक कुछ बार शनिवार को टेस्ट होगा और बुधवार को तो हमेशा टेस्ट होगा ही होगा। रात को 9 बजे क्लास में इसलिए रखता हूँ ताकि वर्किंग प्रोफेशनल, कॉलेज स्टूडेंट, होम मेकर सब लोग लाइव अटेंड कर सकें। अगर आप किसी कारण से लाइव अटेंड नहीं कर पाते तो इसके रिकॉर्डिंग भी बार बार देख सकते हैं। ये कोई टैबलेट प्रोग्राम जैसा नहीं है कि 3 बार देखा और लॉक हो गया, नो। जो मेरा ये प्रीलिम्स का इकोनॉमी कोर्स है उसमें एनसीईआरटी से लेके एडवांस सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, तो अलग से आपको लेफ्ट राइट करनी नहीं। न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स केवल 1 साल के नहीं, पिछले 3, 5, 15 साल के जो भी काम किए सब कुछ मैं कवर करूंगा। तो आपको अलग से खुद से कुछ भी ना पहले पढ़ के आना है ना बाद में लेफ्ट राइट ज़्यादा करनी है। इस कोर्स के साथ आपको मेरे लेटेस्ट नोट्स हैंडआउट्स वो भी मिल जाएंगे, पीडीएफ एक्सेस, डिजिटल एक्सेस कंप्लीटली आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इसमें शामिल हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। ये रेगुलरली शनिवार बुधवार आदि जो टेस्ट होंगी, कुल मिलाकर 1500 से ज़्यादा एमसीक्यू की टेस्ट होगी, 30 से ज़्यादा सेक्शनल और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसके अंदर शामिल है। और अनअकैडमी से ऐसा इकोनॉमी, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ पढ़ के पिछली एग्जाम सीजन में 80 से ज़्यादा लर्नर्स ने यूपीएससी क्रैक किया था। इसमें हम लोग अगर मॉक इंटरव्यू वाले जोड़े तो ये नंबर और बढ़ जाता है। तो देर ना करें, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आप रिवीजन मॉक टेस्ट जल्दी से दे पाएंगे। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, डिस्काउंट कोड याद रहे munal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.